Good morning, each and everyone. I welcome you to Kheda Park, or you can say it or Shahid Bhagat Singh Park. Area earmarked here today, it is thought to be this one and this one, and from there itself it was actually collected, and it is the interview or interaction session with that of the what tomorrow's India, tomorrow's Bharat, like that. चलो यहाँ बगल में आते हैं. हेलो, आ जाओ. हेलो, उसको थोड़ा आप पकड़ लीजिए इसको. अब यहाँ पर एक सज्जन मिस्टर ग्रोवर, मैं जो भी सफाई करते हैं उनको मैं सफाई वीर कहता हूँ, है ना. और एक सज्जन और हैं, ये भी मेरे से जुड़ेंगे जैसा उन्होंने वादा किया, है ना. और वादा होता ही है तोड़ने के लिए, कोई बात नहीं, है ना. और फिर मैं अब ये दो बच्चे हैं, कल का भारत हैं, इनसे मैं चाहता हूँ ये भी पार्क में जुड़ें और पार्क में सफाई में मदद करें. लेकिन तत्काल मैं इनका विचार लेना चाहता हूँ आज के हिंदुस्तान के बारे में, आज से 10 साल के बाद के हिंदुस्तान के बारे में, है ना. चलो इधर आ जाओ थोड़ा सा. सबसे पहले तुम अपना परिचय दो. योर गुड नेम. इसको आप ले लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, थोड़ा सा हेल्प करिए हमारी. इसको आप इनका ले लीजिए ना, कोई बात नहीं. ये आप हाँ थोड़ा सा हेल्प करिए. दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है कैपेबल, है ना. कैपेबल समझते हो ना. आई कैन डू दिस, आई कैन किल द वर्ल्ड, आई कैन विल द वर्ल्ड, है ना. अब यहाँ पे तुमसे वही सवाल पूछते हैं कि जैसे हमारे देश में, इधर आओ ना जी, हमारे देश में जब असेंबली होता है, भाषण दी जाती है, नमस्ते, तो लोग बोलते हैं हमारे देश ने पर मुसलमानों ने शासन किया, खून ने शासन किया और अंग्रेज़ों ने शासन किया और हम इतने देश गुलाम रहे. लेकिन अंग्रेज़ बोलता है अपने बच्चों को मैं दुनिया पे शासन करने के लिए पैदा हुआ हूँ. तो जो सिखाओगे वही नहीं होगा, नहीं होगा. आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एकदम आँख में आँख मिला के बात कर सकें, है ना. कहीं ना कहीं डर लगता है कोई वो आदमी खराब तो नहीं पाएगा. अब जैसे मान लो जिस लीडर को हम चुन के भेजते हैं उससे भी बात नहीं कर सकते. किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी ऑफिसर से भी बात करने में डर लगती है और वो बार बार हमें भगा देता है. क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं ना, नहीं देखा था. तो तुम दोनों ही क्लास 12 का एग्ज़ाम पास कर चुके हो. मैंने एग्ज़ाम दे के बैठे हो. क्या स्ट्रीम था? आर्ट्स था. आर्ट्स में क्या क्या पढ़ा? पॉलिटिकल से, इंग्लिश हिंदी है ना. हाँ, तो उसमें नमस्कार. हाँ हाँ. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ज़िंदगी में सपने देखे हैं कुछ? एक इंटरव्यू लीजिए. सपने देखोगे कुछ? क्या बल दे? कुछ नहीं है. सपने बताए नहीं जाते ऐसे ना. नहीं, हमारी बात सुन लो. जब बाराक ओबामा क्लास 4 में पढ़ता था तो उससे किसी ने पूछा था कि ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो. उसने जवाब दिया था, एक मिनट, है ना, उसने जवाब दिया था कि मैं अपने देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ. और वो बन गया था ना जी. बना था कि नहीं बना था? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद वो बनना चाहता था पायलट, है ना. बेचारा पायलट जब बनने गया तो 11 आदमी का इंटरव्यू, 11 में वही छट गया, बाकी 10 गया. फिर रोने ही लगा. वो पास के एक मंदिर में जाके बोलता है कि हमारे साथ क्या हो गया. जानते हो बाबा ने क्या? अरे बच्चा क्यों घबराते हो, ज़िंदगी तुमसे कुछ और अलग कराना चाहता है. अगर वो पायलट बनता तो मिसाइल में नहीं बनता क्या, फिजिसिस्ट बनता क्या? नहीं बनता ना. इसलिए भाई मेरे बता देने में कुछ नहीं. कौन जानता तुम्हारे जीव में सरस्वती का निवास है, तुमसे मुख से निकलेगा वो बोल दो. अब मैं अपनी घटना ले लूँ. मैं ज्वाइन करना था, चाहता था, आर्मी बन गया मास्टर. जानते हो कैसे? जब मैं BA इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ता था, हमारे एक टीचर थे, हमारे प्रोफेसर थे मेहंदी अली, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो BA ऑनर्स करने के बाद. हमने सीधे कहा आफ्टर डूइंग माई BA इंग्लिश ऑनर्स आई विल डू B.Ed एंड बिकम अ टीचर. आज मैं तुम्हारे सामने में हूँ, है ना. तो जो मुख से निकलता है बन जाता है, इसलिए कोई सीक्रेट कुछ नहीं होता. इज इट नॉट शेयर? अरे या नहीं तो वो कुछ न कुछ करोगे. अब एक सवाल और भी होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे जैसे बच्चे कोटा में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं, पटना में जाते हैं, अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर लेते हैं. ये सही है? सही है? सही मतलब सर नहीं मान के चलो. मेरे हिसाब से ना सर पता है क्या? हाँ बोलिए. पेरेंट की सबसे बड़ी गलती है. हाँ. वो लोग पता है बच्चे ये सोचते हैं आज के टाइम पे कि लोग क्या सोचेंगे बस. अच्छा एक बात मुझे, लोग जो सोचने वाले थे वो खाना देगा क्या? सर वही तो नहीं, लोग सोचने वाला खाना देगा क्या? तो गलत है ना. अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक मिनट. मैं जो सफाई करता हूँ यहाँ लोग हमको स्वीपर भी बोलते हैं, है ना. तो बोलने से क्या होगा? मैं स्वीपर तो हो नहीं गया. जो हूँ, जो मैं हूँ आप नहीं सकोगे, है ना. तो उसको छोड़ो. अब एक सीता हिसाब है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार. अगर हर बार्किंग डॉग को हम जवाब देने लगे तो हमारा लाइफ हेल हो जाएगा. तुम एक टारगेट फिक्स करो, मुझे ये यहाँ पहुँचना है. हो सकता है वहाँ नहीं पहुँचे, बगल में पहुँच जाओगे. जैसी छोटी घटना ले लो. एक हमारा मित्र था मुरली, और वो मुझे बोला कि चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं दिल्ली IAS बनने के लिए. हमने कहा भैया हमारे साथ फैमिली हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैं नहीं जा सकता. बहुत दिन बाद मुझे मिला वो यहाँ पर पटना में ट्रेन. मैंने पूछा मुरली क्या कर रहे हो? बोला केमिस्ट बन गया. चलो IAS नहीं बना, कुछ तो बन गया, है ना.
तो ज़िंदगी में तुम्हें जो बनना है वो तो पहले डिसाइडेड है, लेकिन तुमको वो खोजना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वो ऐसे किसी को नहीं मिलता है। तुम ऐसे अमीर घर के में तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुमको एकदम चम्मच में क्या क्या बोलते हैं, स्टील, सॉरी नहीं, स्पून जो होता है तुम्हारा सिल्वर का दे करके तुमको देगा। गरीब हो नसीब है तुम्हारा। खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है ना। जहाँ भी हाथ डालोगे आगे बढ़ोगे, है ना, जब इस बात को सोचोगे। और किसी को बड़ा और छोटा मत समझो, डिग्निटी ऑफ लेबर को समझो। जो आदमी पसीना बहाता है वही सच्चा आदमी होता है। और तुमको एक लाइन बता दें, आउट ऑफ डिफ़िकल्टी इमिनेट्स पर्सनैलिटी। डिफ़िकल्टी से ही पर्सनैलिटी निकलता है। जब तुम्हारा पसीना बहेगा तभी तुम्हें मिठाई भी मिलेगा, जब पसीना नहीं बहेगा तो मिठाई भी नहीं खा सकते हो, तुमको डायबिटिक्स हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं। अब एक सवाल और है, तुम दोनों ने चश्मा क्यों लगा रखा है? आइस वीक है। आइज़ वीक है तुम्हारे, आइज़ को हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। एक क्लास 7 के बच्चे का भी हाल में हमने चश्मा हटा दिए हैं, लेकिन तो उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक ना। मिलो मेरे से कभी। अब यहाँ पे जैसे कि अब ये मैं जैसे कल का तुम भारत के बारे में पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हो? ये जो पीछे पड़ा कूड़ा जैसा नहीं ना, देखेंगे तो हम साफ सुथरा जो चल रहा है, हाँ ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? सफाई का ही होगा, सफाई का होगा। चलो है ना, डोनेट भी देखो, डोनेट जैसे कि हमारा कोई बात, हमारा एक मुहिम है, 1000 आदमी 2000 हाथ। ये उठाया पॉइंटर, उसको गिरा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपने पॉइंटर उठाया, 2 प्लास्टिक उठा लेते हो, 2000 प्लास्टिक उठा लिया। हर आदमी एक पौधा, इसी को डोनेट करो। जैसे मान लो अब तुम अगर सकते हो तो अर्जुन का 10 पौधा डोनेट कर दो, जैसे हमने 12-14 किए हैं। लगाने के लिए आदमी मिल जाएगा, चाहो तो अपना उसमें लेबल लिख दो, है ना। और धीरे धीरे देखते देखते हज़ारों पौधा यहाँ पे आ जाएगा। और अपने हिंदी का सावत सुना होगा, 1 का लाठी 10 का बोझा, 10 का लाठी 1 का बोझा। इसी तरह ऐसा होता है। और एक बात और है, फिर थोड़ा आगे बढ़ के मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। 140 करोड़ जो रोज़ मैं सुनता हूँ टीवी में। नमस्ते सर, थोड़ा इन बच्चों का ये ले रहा हूँ, है ना। 140 करोड़, हर आदमी 1 रुपया दे सकता है ना। ये कितना हो जाएगा? 140 करोड़। जब हम राम मंदिर बनाने के लिए इतना करोड़ दे सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी दे सकते हैं ना। जब काम मंदिर होगा तो सबको रोजगार होगा। क्या 5 किलो चावल से तुम संतुष्ट हो? ये चावल में और रबड़ी फबड़ी वो तुमको कुछ नहीं करेगा। और जब दिन बंद होगा तो तुम कहीं का नहीं रहोगे, 2 काम करोगे, या तो सुसाइड करोगे या उस आदमी को मारोगे जो तुम्हारा छीना है ना। वो एक दिन का खुशी होगी, उसके बाद उसको पता चलेगा कि क्या है। हाँ। अब जैसे मान के चलो, मैंने और भी लोगों से मैं पूछता हूँ, माँ बाप बहुत बढ़िया बोलता है, मेरा प्यारा बच्चा ये खा लो वो खा लो। और मैं दिल्ली के सड़कों पे देखता हूँ, तुम लोग तो पतले हो, चलो फिर भी ठीक हो, यहाँ से चर्बी लटक रहा है, यहाँ से चर्बी लटक रहा है, यहाँ से चर्बी लटक रहा है, 150 किलो वजन, है ना। क्या उसके साथ न्याय किया था उसने? नहीं, जीते जी मार दिया उसको, है ना। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसके बैग को क्यों ढोते? उसके कंधे पे दोनों कंधा मजबूत होगा और ऐसे छुई में ही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं फिर से तुमको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ जो लोग चलते फिरते तो बहुत हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है। आज हार्ट फेल तुम्हारे जैसे लोगों का भी हो रहा है, बड़ों का भी हो रहा है, सबका। और उसके पीछे एक ही रीजन है। मैं थोड़ा कुछ देर के लिए लेके चलता हूँ कबीरदास के पास। जानते हो क्या कबीरदास ने बड़ा अच्छा कहा था? रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुन नहीं है लोग सब, बांट न सके कोई। लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया। जानते हो क्या? रहीमन निज मन की व्यथा, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अरे तुम्हारे माथे में जो दिक्कत है बोलने दो किसी को, इसको बोल दो उसको तो नहीं, तो किस पेड़ के सामने आओ, पेड़ के सामने आने के बाद उसको ही बोलो ना। आज घर में है तो सास बहू से बात नहीं करती, बहू को फुर्सत नहीं है ससुर से, बस किसी से कोई बात नहीं करता, और बैठा है तो मोबाइल लेके बैठा है ना। तो वो कहाँ जाएगा? मरेगा या नहीं मरेगा क्या? जैसे मान लो हम लोग 64 साल की उम्र में भी अभी दौड़ रहे हैं, खड़ा है, ये सब ही कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा जब एज उस समय आएगा तो मुझे लगता है शायद गुड बाय नमस्ते सलाम हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन भाई अगर हिंदुस्तान को स्वस्थ रखना चाहते हो तो विवेकानंद की बात को मानो, जो हेल्थी शरीर है उसी में हेल्थी माइंड निवास करता है ना। और बढ़ो, आगे बढ़ो, जब तक कि तुम्हें मंजिल नहीं मिलता रुको नहीं, है ना। अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। और तुम्हारा गोल तुम, अच्छा एक बात और, सबसे बड़ी नौकरी क्या है? नहीं, अरे लोकसभा में नौकरी नहीं है 547। अगर तुम वहाँ पहुँच जाते तो आईएएस तुम्हारी फाइल ढोने लगता है ना। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यहाँ तुम्हारा क्या विचार है? एक प्यून को जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो कितना पास चाहिए? कम से कम क्लास 8 पास। लेकिन जो हमारे देश को चलाता है उसको कितनी पढ़ाई होनी चाहिए?
ये नहीं ना, इसमें सुधार होनी चाहिए कि नहीं। जब बाकी लोग रिटायर होता तो वो क्यों नहीं रिटायर हो सकता, ठीक ना। और हमारा यही सोच है तुम उस एरिया में भी बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने भूख देखा है, गरीबी देखा है, क्राइसिस देखा है, और वो वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, है ना। और जिसने कभी भूख देखी नहीं हो क्या करेगा जी, है ना। हाँ दिस, और कुछ जैसे मान लो पार्क में तुम भी आते हो, पार्क में जो जो दिया गया, तुम्हारे जैसे यूथ को पार्क में क्या क्या चाहिए। तो अच्छा हो जाए, environment चाहिए। एनवायरनमेंट हो जाए। इन्वायरमेंट के लिए पौधा चाहिए, ठीक। हाँ उसके अलावा जैसे बड़े लोगों के लिए जिम बना है, बच्चों का पार्क जो था वो तो टूटा फूटा ठीक ठाक नहीं है ना। उसके बाद जैसे मान लो अनवांटेड एलिमेंट जो पार्क में आता है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबको आदमी को जोड़ना चाहिए। चलो कुछ बातें हमने की। पेरेंट्स क्या करते तुम लोग। तो मेरे तो सब पापा नहीं है। करती है तो मतलब वो जॉब करती है। ठीक है, क्या जॉब करती है। वो सब मतलब उसमें लगी है ट्रैफिक पुलिस में। वेरी गुड। नहीं कभी वो भी यहाँ पे आ सकती है, हमारा कुछ इसमें कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। मैं मैसन को भी लेता हूँ, IAS को भी लेता हूँ, उस पर तुम जाओगे देखोगे उसको, है ना। चलो अब यहाँ पे हमारा कुछ टैग लाइन है, इसको दोहराओ, आप भी दोहराइए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पास सुंदर हो हमारा। कोई गलत तो नहीं है इसमें। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला ला सकता है पार्क में मुस्कान। और एक हाथ जोड़ो, थोड़ा सा हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, नमस्ते के हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ कर मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क पार्क को को कूड़ा। कूड़ादान। गलत यहाँ भी नहीं है। अब थोड़ा पार्क से बाहर चलते हैं। सब देशों से न्यारा है, सब देशों से ही न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। जय हिंद। ठीक।